हाय दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है कैश एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आज के क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डायरेक्ट मैप कैश साइज़ दिया हुआ है जो कि 32 KB है और ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है। CPU जनरेट कर रहा है 32 बिट एड्रेस किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए और इसमें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ बिट फॉर कैच इंडेक्स एंड नंबर ऑफ टैग बिट क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। डायरेक्ट मैप कैच साइज़ दिया हुआ है। कैच साइज़ का मतलब कि एक मेमोरी है, कैच मेमोरी, जिसका साइज़ 32 KB दिया हुआ है। तो चलिए समझने के लिए सबसे पहले हम एक कैच मेमोरी बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है कंडीशन। ये क्या है? कैच मेमोरी है, ठीक है, और इसका साइज़ क्या है? 32 KB है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि कैच इंडेक्स किसको बोलेंगे? तो जो यहाँ पे ब्लॉक, पहले ब्लॉक साइज़ देखते हैं। ब्लॉक साइज़ है 32 बिट। तो चलिए कुछ ब्लॉक बना लेते हैं। 4 ब्लॉक बनाए हैं अभी तक, ठीक है। और एज्यूम कर लेते हैं कि इसी एक ब्लॉक का साइज़ कितना है? 32 बाइट, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि कैच इंडेक्स और टैग बिट क्या होगा। तो टैग बिट, कैच इंडेक्स, जब आप कैच मेमोरी पढ़ेंगे तो कैच के लिए जो मेमोरी होता है इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब कि कैच मेमोरी का साइज़ जो है एक टैग बिट पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है लाइन ऑफसेट पे और दूसरा डिपेंड करता है वर्ड ऑफसेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ दिया हुआ है? ना तो लाइन ऑफसेट दिया हुआ है, ना वर्ड ऑफसेट दिया हुआ है, ना ही टैग बिट दिया हुआ है। और हमसे पूछा हुआ है कि कैच इंडेक्स पूछा हुआ है और टैग बिट पूछा हुआ है। मीन्स यहाँ पे मुझे एक ये पूछा हुआ है कि ये क्या होगा, और ये मुझे इंडेक्स पूछा है, कैच इंडेक्स। तो कैच इंडेक्स ये होता है, इंडेक्स जो इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना बिट लगेगा उसका ये हम लोग कहेंगे कि ये कैच इंडेक्स है। तो अब हमको कैच इंडेक्स निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको काउंट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितना है। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकालते हैं तो मेरे पास CM का साइज़ होना चाहिए, कैश मेमोरी का साइज़ और ब्लॉक का साइज़ होना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकाल सकते हैं CM का। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि मेरे पास CM साइज़ भी है और ब्लॉक का साइज़ भी है। CM साइज़ कितना है? 32 KB है और मेरे पास ब्लॉक साइज़ कितना है? 32 बाइट है। मीन्स यहाँ से ये कट गया, मेरे पास बचा केवल K, और K मीन्स होता है बाइनरी फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर के फॉर्म में 1024, या फिर K का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि K का मतलब होता है किलो और किलो का मतलब होता है 10⁻³ मीन्स 1000, और ये अप्रोक्सीमेट है 1024 के बराबर, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग, मेरे पास कितना है, मतलब अगर हम यहाँ से निकालें कि नंबर ऑफ ब्लॉक कितना है, तो मेरे पास आया 1024, ठीक है। यहाँ पे 1000 इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इसका बाइनरी वैल्यू निकालने में थोड़ा सा हमको आसानी होगा। 1000 के निकालने के लिए दिक्कत होगा क्योंकि अगर हम बाइनरी, अभी पता चल जाएगा, लाइन ऑफसेट निकालेंगे तब। यहाँ से मुझे नंबर ऑफ़ ब्लॉक मिल गया। मीन्स नंबर ऑफ़ ब्लॉक का मतलब क्या कि ये यहाँ से ये ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, से इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक जा रहा है? ये 223 तक जा रहा है। ये 0 ब्लॉक नंबर है, ये 1 ब्लॉक नंबर है, ये 2 ब्लॉक है और ये 223वां ब्लॉक नंबर है, ठीक है। अब इसी को अगर हम बीट रिप्रेजेंट करें, इसी ब्लॉक को 223 ब्लॉक को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है 224 को, तो कितना बीट लगेगा रिप्रेजेंट करने के लिए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग लाइन ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए लाइन ऑफसेट निकालते हैं यहाँ पे। लाइन ऑफसेट इक्वल टू फार्मूला होता है log 2 के पावर नंबर ऑफ ब्लॉक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? log 2 के पावर 224। यहाँ पे आप डायरेक्ट CM साइज़ भी लिख सकते हैं। तो CM साइज़ लिखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ मामला फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ़ ब्लॉक निकाल के। तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्लॉक लिख दिए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ, तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा 2 के पावर 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप देखेंगे कि 10 आगे चला जाएगा लॉग के, और ये 2 के 2, इस 2 के पावर 2, लॉग 2 के पावर 2 का वैल्यू होता है 1, मीन्स हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 × 1। तो मेरे पास जो वैल्यू आया लाइन ऑफसेट का वो हो गया 10 बिट, यहाँ से आया। मीन्स जो मेरा कैच इंडेक्स है ये यहाँ 0 0 0 0 0 0 से यहाँ पे 0, ये जो बीच में आ रहा है टोटल यहाँ पे हमारा जो लग रहा है वो 10 बिट 0 0 से लेकर 10 बिट 1 1 1 1, यहाँ भी जो 10 बिट लग रहा है, ठीक है।
ये मेरा लाइन ऑफसेट हो गया। और एक वैल्यू यही निकालने के लिए बोला है कि मेरे पास कैच इंडेक्स कितना हो गया। तो कैच इंडेक्स के लिए मेरे पास कितना आया 10 बिट, और इसी को हम लोग लाइन ऑफसेट बोलते हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे 10 बिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे पास टैग बिट कितना है। अभी देखिए जो कैच मेमोरी का साइज़ है वो मेरे पास जो कैच इंडेक्स होता है, सॉरी कैच के लिए जितना यहाँ पे इसका टैग होता है, हमारा जो CPU जनरेट किया है 32 बिट, तो 32 बिट कहने का मतलब कि ये जो साइज़ है ये 32 बिट का दिया हुआ है, और इसी में ये सारा चीज़ है कि मेरा जो भी डेटा जाएगा टैग बिट इसमें कितना है, लाइन ऑफसेट कितना है और वर्ड ऑफसेट कितना है। ठीक है, तो हमारे पास लाइन ऑफसेट पता चल गया है, वर्ड ऑफसेट नहीं पता है और टैग बिट नहीं पता है। तो वर्ड ऑफसेट कैसे निकालेंगे? वर्ड ऑफसेट का मतलब कि इसके अंदर और भी ब्लॉक, देखिए 32 बाइट, एक बिट का, एक जो मेरा मेमोरी का सेल होता है वो 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का। तो आप देखेंगे कि अगर इसमें हम यहाँ पे लेंगे तो ये 32 दिया हुआ है, तो इसमें कितना बिट हमको रिप्रेजेंट करने के लिए लगेगा, तो इसी को हम डिराइव कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कितना है ब्लॉक साइज़ 32 बाइट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको वर्ड ऑफसेट निकालें, वर्ड ऑफसेट का मतलब ये वर्ड ऑफसेट अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, log 2 के पावर ब्लॉक साइज़। आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं 2 के पावर 5, और यहाँ पे लिख 2 के पावर 5 कर सकते हैं 32 बाइट को, और यहाँ पे जो ऊपर में आया ये 5 बिट, यही निकालने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे log 2 के पावर 5 ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 5 आगे जाएगा और ये बीच का बाकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मुझे 5 बिट। मीन्स यहाँ पे जो भी मेरा वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा है अंदर वर्ड ऑफसेट का मतलब कि अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट लग रहे हैं। ठीक है, 0000001 से लेकर यहाँ पे 11111 तक, यहाँ तक आ रहा है। फिर यहाँ से ही 000000 से लेके यहाँ पे 11111 तक, ये ब्लॉक 0 में 5 बिट लग रहा है। 32 सेल है यहाँ पे, 32 सेल है, 32 बाइट का मतलब कि 32 सेल है यहाँ पे, 1 बाइट का एक सेल होता है। तो यहाँ पे 32 सेल, और 32 सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट मेरे पास लग रहे हैं उसको हम लोग वर्ड ऑफसेट बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, वर्ड ऑफसेट। तो मेरे पास वर्ड ऑफसेट का जो वैल्यू आया वो 5 बिट आया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो मेरा CPU जनरेट कर रहा है एड्रेस वो 32 बिट का है, जिसमें कि मुझे पता चल गया कि 10 बिट जो है लाइन ऑफसेट के लिए यूज़ किया हुआ है, मतलब कि कैच इंडेक्स के लिए, और ये जो मेरा वर्ड ऑफसेट के लिए यूज़ किया हुआ है वो 5 बिट यूज़ किया हुआ है। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि जो भी है यहाँ तक हम पहुँच गए हैं अभी तक, लेकिन टैग बिट हमको पता नहीं है। तो टैग बिट, ये टैग बिट इधर होता है एक्चुअली। टैग बिट ये किसके लिए यूज़ होता है, तो टैग बिट मेन मेमोरी के लिए यूज़ होता है। और जब CPU जनरेट करता है कोई भी चीज़ एड्रेस, तो यहाँ पे अगर 0000 जो भी दिया हुआ है जितना भी, तो इसका एड्रेस कंप्यूटर फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी में एक अलग टैग बिट स्टोर करके रखता है। तो हमको ई टैग बिट का वैल्यू नहीं पूछा है, इस टैग बिट का वैल्यू पूछा है कि इस टैग बिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो टैग बिट दिया हुआ है इस टैग बिट का वैल्यू पूछा है मेन मेमोरी का। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अब ये क्योंकि यहाँ जो टैग बिट होता है ये आपको टॉपिक के अनुसार 2-3 कैच मेमोरी में 2-3 डायरेक्ट कैच पढ़ना है, फिर एसोसिएटिव पढ़ना है, और भी बहुत सारा 2-3 टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे टैग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सेट एसोसिएटिव का भी और ये डायरेक्ट वाला डायरेक्ट मैप भी। तो इसको अभी लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट मैप के लिए किया हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहाँ मेमोरी से ले रहा है ये वैल्यू, इधर उधर कहीं नहीं। तो आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है, ये डायरेक्ट मतलब मेन मेमोरी से ले रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे दिखा चुका है कि डायरेक्ट मैप्ड है ये। तो यहाँ से आप देखेंगे कि टोटल 32 बिट है, तो टैग बिट क्या होगा। तो यहाँ पे इन लोग दोनों को जोड़ के, तो यहाँ पे टैग बिट इक्वल टू अगर निकालें तो यहाँ पे लाइन 32 टैग बिट निकालने के लिए टोटल बिट मेरे पास 32 बिट है, और यहाँ पे लाइन ऑफसेट प्लस हम यहाँ पे वर्ड ऑफसेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे 32 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 बिट आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 17 बिट जो है टैग बिट आएगा। तो यहाँ पे 17 बिट आया मेरे पास टैग बिट। अब ऑप्शन से मैच कराएंगे कि ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है। ऑप्शन में मैच कराने का तरीका यहाँ से क्वेश्चन में जो सीरियल दिया हुआ है, पहले फाइंड करना है कैच इंडेक्स, इसके बाद टैग बिट। तो मेरे पास पहले टैग बिट क्या आया है, सॉरी कैच इंडेक्स आया है 10 बिट, और इसके बाद टैग बिट 17 बिट। अब यही दोनों ऑप्शन से मैच कराएंगे तो ऑप्शन ए मेरा मैच करेगा, और यही हमारा सही आंसर भी है। दोस्तों, गेट का न्यूमेरिकल जितना जल्द हो सके हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बाकी है, सी प्रोग्रामिंग बाकी है, एल्गोरिदम बाकी है, बहुत सारा सब्जेक्ट, केवल अभी एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट किया हुआ है डिजिटल लॉजिक, और ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहे हैं अभी। इसके बाद कौन सब्जेक्ट लेंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सोल्व करवाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन में दिक्कत ना आए। थैंक यू।